एक बूढ़े माता पिता अपने 17 साल के बेटे को लेकर नजदीकी थाने में पहुंचते हैं और वहां जाकर इंस्पेक्टर साहब से गुहार लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, हमारे बेटे की मदद कर दीजिए। जो हमारे घर की बड़ी बहू है वो हमारे इस बेटे के साथ जबरदस्ती बलात्कार करती है। हमने बहुत बार उसे समझाने का प्रयत्न किया लेकिन वो मानती ही नहीं और इस बेटे के साथ जबरदस्ती बलात्कार करती है। पुलिस वाले जब उस लड़के को देखते हैं, लड़के की उम्र 17 साल होती है लेकिन लड़का बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा होता है। पुलिस वाले कहते हैं कि क्यों मजाक कर रहे हो, ये हट्टा कट्टा लड़का, इसके साथ में कोई बलात्कार भला कैसे कर सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। और उन्हें डरा धमका कर वहां से वापस भेज दिया जाता है। उसके बाद वो कोर्ट का सहारा लेते हैं और कोर्ट में जब खुलासा होता है तो इतना चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। उस महिला को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट भी लगा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अमेठी। इसी के अंतर्गत एक फुर्सतगंज थाना क्षेत्र पड़ता है। ये फुर्सतगंज थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अयान नाम का एक 17 साल का लड़का होता है। वो अपने घर परिवार में बहुत ही अच्छे से रहा करता है। घर परिवार में उसके माता पिता होते हैं, उसका एक बड़ा भाई होता है और उसकी एक भाभी होती है। भाभी का नाम होता है सीमा, उम्र होती है उसकी 34 साल। और जो भाई होता है कामकाज के लिए ज़्यादातर बाहर रहा करता है और कुछ दिन तक तो वो अच्छे से काम करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही भाई की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद जो भाभी होती है वो अकेले रहने लगती है, क्योंकि भाई ने उसके लिए फ्लैट खरीद कर रखा था। वो फ्लैट में अलग से रहा करते थे। इधर जो माता पिता होते हैं अब अपनी बहू को अकेला देखकर वो कहने लगते हैं कि क्यों ना अयान को इसके पास भेज दिया जाए, वहीं पर ये शहर में रहकर पढ़ लेगा। जब अयान की उम्र 14 साल होती है, फिर अयान को अपनी भाभी के पास भेज दिया जाता है और अयान वहीं पर रहने लगता है और वहीं पर स्कूल जाया करता है। जो उसकी भाभी होती है पेरेंट्स बनकर उसकी पेरेंट्स मीटिंग में जाती, उसके स्कूल का सारा खर्चा उठाती, अच्छी तरह से उसकी देखभाल करती है। लगभग 3 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। अब अयान 17 साल का हो जाता है और अयान एक दिन अपनी भाभी के घर से भागकर अपने माता पिता के पास आ जाता है और माता पिता से कहने लगता है कि मैं अब अपनी भाभी के पास नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन माता पिता कहने लगते हैं कि बेटा, तू क्यों अपना जीवन खराब कर रहा है? तेरी पढ़ाई चल रही है, तेरी भाभी तेरी अच्छे से पढ़ाई कराती है, तू वहां पर आराम से रह, तुझे कोई दिक्कत है तो हमें बता। लेकिन अयान यहाँ पर बार बार मना करता है कि मैं वहां पर नहीं जाना चाहता, मेरी भाभी मेरे साथ में गलत काम करती है। लेकिन माता पिता यहाँ पर ये समझते हैं कि शायद ये अयान झूठ बोल रहा है, इसको पढ़ाई का दबाव है इसलिए ये झूठ बोल रहा है। हमारे बेटे की बहू ऐसी नहीं है, तो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इसका माँ बेटे का सा रिश्ता है। भाभी माँ है वो इसकी, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा है? उसके बाद जो भाभी होती है खुद वहां पर पहुंच जाती है और अपने देवर अयान को अपने साथ लेकर तुरंत ही अपने फ्लैट पर पहुंच जाती है। वहां जाकर उसके साथ मार पिटाई करती है और उससे कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तेरे साथ संबंध बनाती हूं, लेकिन अब मैं तेरे साथ में शादी करना चाहती हूं। मैं तुझे इसीलिए नहीं खिला पिला रही, इसीलिए नहीं तुझे पढ़ा रही कि तू यहाँ से भाग जाए। मैं तेरे साथ में शादी करना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ में अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। अब भाभी की इस तरह की बातों को सुनकर देवर दंग हो जाता है और चुपचाप वहां पर रहने लगता है। जैसे ही 5-6 दिन का समय और बीतता है तो एकदम से वो वहां से भागने का यत्न करता है और उसे ऐसा टाइम मिल जाता है, वहां से चुपचाप भागकर फिर वो अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है और माता पिता से कहने लगता है कि मेरे साथ मेरी भाभी गलत काम करती है और मेरे साथ जबरदस्ती करती है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी उम्र 17 साल होती है और उसकी भाभी की उम्र 34 साल होती है। पहले तो वो चुपचाप सहन करता था, क्योंकि पहले उसे लगता था कि ये काम अच्छा है, उसे भी कुछ मज़ा आने लगा था। लेकिन जब उसे लगने लगा कि अब ये तेरे साथ में शादी करेगी तो उसे बहुत ही गंदा लगने लगा और वो वहाँ से चुपचाप भागकर अपने घर आ जाता है। फिर माता पिता को बताता है, माता पिता उसे लेकर नज़दीकी थाने में जाते हैं और वहाँ जाकर पूरा वाकया पुलिस वालों को बताते हैं।
पुलिस वाले कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा जो बेटा है बहुत ही हट्टा-कट्टा है, इसके साथ भला कोई बलात्कार कैसे कर सकता है? तुम झूठ बोल रही हो, तुम ऐसे ही अपनी बेटे की बहू को फँसाना चाहती हो। वहाँ से उन्हें डरा-धमकाकर वापस भेज दिया जाता है। वो वापस तो आ जाते हैं, लेकिन फिर कोर्ट का सहारा लेते हैं। कोर्ट में खुलासा हो जाता है कि ये औरत इसके साथ गलत संबंधों में है। फिर उस औरत के खिलाफ पॉस्को एक्ट लगाया जाता है और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद उस बेटे को अपने घर पर वो माता-पिता लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत से लोगों का तो ये मानना होगा कि जब उसे मज़ा आ रहा था तो वो उसके साथ था, लेकिन जब उसे लगने लगा कि पूरा जीवन इसके साथ बिताना पड़ेगा तो उसे छोड़कर भागने लगा। तो दोस्तों, यहाँ पर लोगों की अलग-अलग धारणा है, अलग-अलग तरीके से लोग बाग सोचते हैं। कोई किस तरीके से सोचता है, कोई किस तरीके से सोचता है, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती का प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। जो भाभी है वो उस देवर के साथ ज़बरदस्ती करती थी, उसके साथ ज़बरदस्ती अपना प्यार जताना चाहती थी, ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन कोर्ट ने इन दोनों को अलग कर दिया और उस महिला को सज़ा देते हुए उसे जेल के अंदर बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आपकी जो भी राय है वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएँ भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,